तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा परिणाम शूल और अन्य द्रव शूल के निदान के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने शूल का बेसिक कवर कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम परिणाम शूल और अन्य द्रव शूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है इनका सामान्य व्याधि परिचय कि परिणाम शूल क्या है, अन्य द्रव शूल क्या है। सबसे पहले संहिता ग्रंथों में इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। सबसे पहले आचार्य माधवकर ने माधव निदान में शूल रोग अधिकार के अंतर्गत परिणाम शूल और अन्य द्रव शूल का वर्णन किया है। परिणाम शूल जो होता है वो भोजन के परिणाम के बाद होता है। जब उसका पाचन हो जाता है उसके बाद जो शूल उत्पन्न होता है वो होता है परिणाम शूल। परिणाम शूल अर्थात भोजन के ग्रहण के बाद जब उसको इनटेक कर लिया उसके पाचन काल में जब वो डाइजेस्ट हो रहा होता है उस टाइम पर तीव्र शूल उत्पन्न होता है, उसे परिणाम शूल बोलते हैं। अन्न द्रव शूल जो होता है वो इसके नाम में ही आ रहा है अन्न और द्रव, यानी कि फूड और लिक्विड, इन इसके इनटेक करने से जो शूल उत्पन्न होता है वो होता है अन्न द्रव शूल। तो जब भी स्टमक उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पर उसको जो है भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है। बाद में भोजन ना करो, पथ्य किसी टाइप का भोजन करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो पिछला खाया हुआ अन्न है उसकी वजह से शूल उत्पन्न निरंतर होता रहता है। तो अन्न द्रव शूल जो है अन्न ग्रहण करने पर उत्पन्न होता है। अन्न द्रव शूल में शूल भोजन करने के से पहले बाद में कभी भी शांत नहीं होता है, लेकिन जब उस खाए हुए अन्न को हम वमन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं तो वो शांत हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा में इस दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज से। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले परिणाम शूल के बारे में। परिणाम शूल सबसे पहले इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा 100% याद करनी है। भुक्ते जीर्यति यत शूलम तदेव परिणामजम। भुक्ते, भुक्त का मतलब होता है भोजन, जीर्यति जब वो जीर्ण हो रहा होता है, पच रहा होता है, भोजन के जीर्ण होने के समय यत शूलम जो शूल उत्पन्न होता है तदेव परिणामजम उसे ही जो है परिणाम शूल कहा जाता है। तो भुक्ते जीर्यति यत शूलम तदेव परिणामजम, भोजन के जीर्ण होने पर होने वाला शूल परिणाम शूल कहा जाता है। आचार्य गणनाथ सेन ने इसकी क्या परिभाषा दी है? भोजन के जीर्ण होने पर ग्रहणी में जब वो प्रवेश करता है, इसको मेनली हम ड्योडनल अल्सर से कंपेयर करते हैं। जब वो ग्रहणी के अंदर ड्योडनम के अंदर जाता है तो जो शूल उत्पन्न होता है वो परिणाम शूल होता है। यह शूल जो होता है भोजन करने पर शांत हो जाता है। ग्रहणम प्रविश्यते अन्न, जब अन्न जो है ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है, शूलम प्रादुर्भवेत यद, तब जिस शूल का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति होती है उसे ही क्या बोलते हैं? परिणाम शूल बोलते हैं। काले काले तो अहम व अपे भुगते शांतिम उपैति, और इसकी जो है भुगते यानी कि खाना खाने के बाद शांतिम उपैति, शांति हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके निदान और संप्राप्ति। आचार्य माधव ने परिणाम शूल के स्पष्ट निदानों का वर्णन नहीं किया है, वात के स्वनिदान ही इसके निदान बताए हैं। तो जिन भी रीजंस की वजह से वात दोष का प्रकोप होता है उनसे ही परिणाम शूल की उत्पत्ति होती है। स्वनिदान, स्वनिदान यानी कि वात के जो निदान है, रुक्ष शीत लघु असातम्य आहार, विरुद्ध अन्न का सेवन करना, वेग धारण, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति व्यवाय, अत्यधिक आधुगमन यानी कि रास्ता चलना, चिंता, भय, क्रोध, इन सभी मानसिक हेतुओं से, इन सभी निदानों से वायु जो है वो प्रकोपित हो जाती है, स्थान विशेष में स्थित होती है। वायु जो है प्रकोपित हुई, उसने स्थान संशय किया और भोजन के परिणमन काल में जब वो डाइजेस्ट हो रहा होता है उस टाइम पर वायु जो है प्रबल हो जाती है, कफ और पित्त को आवृत कर लेती है और तीव्र शूल को उत्पन्न करती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? परिणाम शूल, क्योंकि ये भोजन के परिणाम के टाइम, उसके डाइजेशन के टाइम हो रहा होता है। स्वनिदान ही प्रकोपित वायु, अपने निदानों का सेवन करने से प्रकोपित हुई वायु अपने स्थानों में सन्निहित वहां पर व्याप्त हो जाती है। कफ पित्ते सम आवृत है, कफ और पित्त को आवृत कर लेती है। शूलाभकारी भवेत बली, तब वो शूल को उत्पन्न करती है, वो बलवान वायु जो है शूल को उत्पन्न करती है। भुक्ति जीर्यति यत शूलम तदेव परिणामजम, और ये जो शूल होता है इसको परिणाम शूल बोलते हैं और ये भोजन के जीर्ण होने के समय उत्पन्न होता है। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला या तो पूरा श्लोक याद कर लेंगे इसको, या फिर लास्ट वाली एक लाइन इसकी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके संप्राप्ति घटक। तो यहाँ पर वात दोष जो है वो प्रधान रहता है, लेकिन तीनों दोष यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। कफ और पित्त जो है वो यहाँ पर आवृत होकर रह रहे हैं। दूष्य क्या है यहाँ पर? अन्न रस और रस धातु, जो प्रथम रस धातु है इनको दूषित कर रहे हैं।
क्योंकि ये जो शूल है ये भोजन के परिणाम के समय हो रहे हैं। जो वायु है वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने दे रही है। तो अन्न रस और रस जो है वो यहाँ पर दोषों से दूषित हो जाते हैं। स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व रहेगा? अन्वय स्रोतस और रसवय स्रोतस, क्योंकि दूषित अन्न रस और रस धातु है। स्रोतो दृष्टि यहाँ पर संग हो रही है एक जगह पर, वायु जो है उनको रोक देती है, अन्न को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देती, वहां पर उसको रोक देती है। एक जगह पर शूल जो है वो बना रहते हैं। अग्नि जो है मंद रहती है, फूड का डाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाता, अग्नि जो है मंद है। अधिष्ठान ग्रहणी में ये उत्पन्न होता है, स्वभाव से आशुकारी जल्दी ही उत्पन्न हो जाता है। साध्य साध्यता में ये साध्य है, लेकिन जब जीर्ण हो जाता है तो असाध्य हो जाता है। प्रत्यात्म लक्षण, इसका मेन लक्षण क्या है? भुक्ते जीर्यति यत शूलम तदेव परिणामजम, भोजन के परिपाक काल में जो है शूल उत्पन्न होना। नेक्स्ट इसके भेद बताए हैं। परिणाम शूल के 8 भेद बताए हैं शारंगधर ने, और माधव निदान और भाव प्रकाश ने सिर्फ 7 भेद बताए हैं। 7 जो है वातज, पित्तज, कफज, और 3 द्वंदज और 1 त्रिदोषज, ये 7 इन्होंने बताए हैं माधव निदान ने और भाव प्रकाश ने। और आमन शूल जो है वो सिर्फ शारंगधर ने बताया है। नेक्स्ट आते हैं इसके भाव भेदानुसार लक्षण। भेदों के अनुसार क्या लक्षण रहेंगे? वातज जो परिणाम शुरू होगा सारे वात वाले लक्षण इसमें रहेंगे। आत्मान रहेगा, आटोप रहेगा, मल मूत्र का अवरोध रहता है, अति बेचैनी रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अति वेपन यानी कि शरीर जो है उसमें कपकपाहट रहती है। अति वेपन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्निग्ध उष्ण उपशम प्रायम, वात के अपोजिट गुण वाली चीजें से हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। स्निग्ध और उष्ण वात के गुण के अपोजिट होते हैं। रुक्ष और शीत होती है वायु, उसके अपोजिट ट्रीटमेंट हम करते हैं तो शूल जो है वो शांत हो जाते हैं। तो स्निग्ध उष्ण उपशम प्रायम ये किसके लिए बोला है? वातिक परिणाम शूल के लिए बोला है। अति वेपन भी किसमें है? वातिक परिणाम शूल में है। दूसरा है पैतिक परिणाम शूल, इसमें सारे पित्त वाले लक्षण रहेंगे। तृष्णा रहेगी, दाह रहेगी, अर्ति रहेंगी, और स्वेद एक्सेसिव स्वेटिंग रहती है। जो पित्त के समान गुण वाले रस हैं, अम्ल, लवण और कटुरस, इनसे जो है शूल जो है वो बढ़ जाते हैं। और शूलम शीत शम प्रायम, और शीतल आहार से इसका शमन होता है। शीतल पदार्थों के सेवन से शूल जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि शीतल पदार्थ पित्त जो है वो उष्ण है, और शीतल पदार्थ उसके अपोजिट हो जाते तो पित्त को शांत करने का काम करते हैं। तीसरा है श्लेष्मिक परिणाम शूल, इसके अंदर सारे कफ वाले लक्षण रहेंगे। छर्दी रहेगी, रलास, नोजिया, वोमिटिंग रहती है, मोह रहेगा, और स्व अल्प रोग दीर्घ संतति, ये रुजा तो जो है वो अल्प रहेगी। स्व अल्प रोग रुजा जो है वो अल्प मात्रा में रहेगी। दीर्घ संतति लेकिन टाइम जो है वो लंबा रहेगा। कम पेन होगा लेकिन लॉन्ग टाइम तक होगा। अल्प पीड़ा का बने रहना, लंबे टाइम तक वो बनी रहती हैं। और इसके लिए जो टर्म आई है वो है कटु तिक्त उपशांतम। कटु और तिक्त रस का सेवन करने से शूल जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही रस जो हैं वो कफ के गुण के अपोजिट होते हैं। जो रेड से हाइलाइटेड हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना ही रखना है। द्वंद्व शूल और जो त्रिदोषज परिणाम शूल होगा वो 2 दोषों के लक्षण से युक्त होगा, वो द्वंद्वज है। जो तीनों दोषों के लक्षण से युक्त होगा वो त्रिदोषज परिणाम शूल होता है। साध्य साध्यता की बात करें तो जो त्रिदोषज होगा वो असाध्य होगा, बाकी सारे साध्य हैं। और रोगी जहाँ पर क्षीण बल वाला है, क्षीण मास है उसका, और बल भी क्षीण है, और अग्नि उसकी नष्ट हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो परिणाम शूल होता है वो असाध्य होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अन्न द्रव शूल। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। जीर्णे जीर्यते अजीर्णे वा यत शूलम उपजायते, आचार्य माधव ने बताया है। अन्न द्रव शूल का वर्णन करते हुए कहा है कि जो शूल भोजन के जीर्ण होने पर, जीर्णे भोजन के जीर्ण होने पर, जीर्यते भोजन के जीर्ण काल में जब वो पच रहा है उस टाइम पर, अजीर्णे वा या फिर उसके इनडाइजेशन पे, जीर्ण होने से पहले किसी भी काल में होता है, यत शूलम उपजायते, इन तीनों में से किसी भी टाइम पर शूल उत्पन्न हो जाता है, वो क्या होता है? हमारा अन्नद्रव्य शूल। पथ्य अपथ्य प्रयोगेन, पथ्य और अपथ्य आहार का प्रयोग करने से, भोजन अभोजनेच, भोजन करने से न करने से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। न शमम यादे, जिसका शमन नहीं होता है, नियमात से अन्न द्रव उदाहरित है, उसे ही अन्न द्रव शूल कहा जाता है। तो ये जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अन्न द्रव नामक शूल जो होता है इसमें निरंतर शूल
होता रहता है, रोगी कभी भी स्वास्थ्य अनुभव नहीं करता है, लेकिन वमन से जब जो पित्त है वो बाहर निकल जाता है तो शूल जो है वो शांत हो जाता है। इसकी शांति किससे होती है? वमन से होती है। निदान और संप्राप्ति क्या है इसकी? ये जो है त्रिदोषज होता है, तो मुख्य रूप से वात प्रकोपक, पित्त प्रकोपक और कफ प्रकोपक तीनों ही निदान नो का सेवन करने से जो त्रिदोष है वो प्रकोपित हो जाते हैं और अग्नि को मंद कर देते हैं। अग्नि मंद हो गई तो उससे भोजन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता और अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद जो है वो पित्त को विदग्ध कर देता है। जो फूड है वो इंडाइजेस्टेड हो जाता है, अम्लीभूत हो जाता है, उसके बाद जो पित्त है वो भी विदग्ध होकर अम्लता को प्राप्त हो जाता है। और आमाशयिक जो श्लेष्मिक कला है, आमाशयिक श्लेष्म कला का मतलब है यहाँ पर म्यूकोसा मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या स्टमक की जो इनर लेयर है, म्यूकोसा लेयर जो है, उसके अंदर व्रण या छाले उत्पन्न कर देता है। उसके परिणाम स्वरूप ही अन्नद्रव शूल की उत्पत्ति होती है। तो यही यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से पेप्टिक अल्सर से हम इसको रिलेट करते हैं। संप्राप्ति चक्र, त्रिदोष प्रकोपक निदानों का सेवन किया, उससे अग्नि जो है मंद हो गई, अजीर्ण की उत्पत्ति हुई, पित्त विदग्ध होकर अम्ल भाव को प्राप्त हो गया, आमाशयिक श्लेष्म कला में शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गई और व्रण की उत्पत्ति हो गई और इसी से अन्नद्रव शूल की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है इसके संप्राप्ति घटक। मेनली यहाँ पर पित्त दोष की प्रधानता रहती है। दूष्य अनरस और रस धातु जो है वो दूषित है, अग्नि जो है मंद रहेगी, तो इस वजह से आहार जो है वो इंडाइजेस्टेड रहता है। स्रोतस अनवह इन्वॉल्व रहेगा, स्रोतो दुष्टि संग है, एक जगह पर रुक कर शूल जो है वो उत्पन्न हो रहा है। अधिष्ठान आमाशय के अंदर ही उत्पन्न होती है और स्वभाव से आशुकारी यानी कि शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती है। साध्यता की बात करें तो नवीन अवस्था में साध्य होती है और जब जीर्ण हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो याप्य हो जाती है या फिर कृच्छ साध्य हो जाती है। प्रत्यात्म लक्षण, जीर्णी जीर्यते अजीर्णे वा यत शूलम उपजायते, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण हो गया। नेक्स्ट है इसके लक्षण, भोजन के जीर्ण होने पर, जीर्ण होते समय और जीर्ण होने के पहले शूल जो है वो उत्पन्न रहता है। पथ्य अपथ्य का भोजन सेवन करने से, भोजन करने या न करने से भी ये शूल जो है वो शांत नहीं होता है। रोगी कभी भी स्वस्थ अनुभव नहीं करता है। वमन के द्वारा पित्त निकलने पर शूल जो है वो शांत हो जाता है। साध्यता, नवीन जो होगा वो साध्य होगा, जीर्ण होने पर कृच्छ साध्य हो जाता है। देन लास्ट टॉपिक है इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शूल चैप्टर के अंदर जो है वो है अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल का डिफरेंस। 100% ये एग्जाम्स में पूछा जाता है अगर अन्न व स्रोत से क्वेश्चन आता है तो परिणाम शूल और अन्नद्रव शूल दोनों में क्या डिफरेंस है? जो परिणाम शूल है वो भोजन के जीर्ण होने के बाद होता है और ये तीनों टाइम पर होता है, पचा हो, ना पचा हो या भोजन पच रहा हो, तीनों टाइम पर ये शूल बना रहता है। तो परिणाम शूल भुक्ते जीर्यति यत् शूलम तदेव परिणाम, जब भोजन के जीर्ण होने के समय अर्थात परिणाम प्राप्त होने के समय गृहिणी में प्रवेश करने पर उत्पन्न होने वाले शूल परिणाम शूल कहलाता है। जीर्णे जीर्यते अजीर्णे वा यत् शूलम उपजायते, भोजन के पच जाने पर, पचने के समय या फिर न पचने पर भी जो शूल बना रहता है उसे अन्नद्रव शूल बोलते हैं। परिणाम शूल भोजन कर लेने पर शांत हो जाता है। अन्नद्रव शूल जो है उसमें पथ्य अपथ्य का प्रयोग भोजन करने और न करने से कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन फिर भोजन का इस पर प्रभाव बता देंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या बताया है? परिणाम शूल मुख्यतः भोजन की पाचन अवस्था में होता है और इस पर वमन का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, जबकि अनद्रव शूल जो है वो वमन से शांत हो जाता है। अनद्रव शूल निरंतर बना रहता है लेकिन वमन के द्वारा पित्त निकल जाने पर शूल शांत हो जाते हैं। परिणाम शूल के 8 भेद बताएं जबकि अनद्रव शूल के भेद नहीं बताए हैं। और जो परिणाम शूल होता है इसमें मिलता है पेन फूड रिलीफ पैटर्न, जिसकी वजह से इसको ड्यूरनल अल्सर से कंपेयर कर सकते हैं। अन्नद्रव शूल जो है उसका कंपैरिजन भी पेप्टिक अल्सर से ही किया जाता है। मेनली गैस्ट्रिक अल्सर से ही हम इसको कंपेयर करते हैं। अन्नद्रव शूल में शूल निरंतर बना रहता है, अतः भोजन से कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो अन्नद्रव शूल जो है उसका डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं कर सकते हम, लेकिन परिणाम शूल को हम ड्यूरनल अल्सर से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है शूल रोग निदान यहाँ पर कंप्लीट होता है।